Unit 11 Felix Randall Spring and Fall, written by Hopkins. Question 1. What does the word Felix mean? Felix वर्ड का मतलब है हैप्पी और फिलिक्स एक लैटिन वर्ड है. क्वेश्चन 2. हु वॉज फेलिक्स रैंडल? फेलिक्स रैंडल कौन था? फेलिक्स रैंडल एक ब्लैक स्मिथ था. ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार था और वो इसी पोएम का सब्जेक्ट भी है. क्वेश्चन 3. हु आर द पेशेंट एंड द प्रीस्ट इन द पोएम फेलिक्स रैंडल? फेलिक्स रैंडल पोएम के अंदर पेशेंट्स कौन है? पेशेंट जो मरीज़ है वो कौन है और जो प्रीस्ट है पुजारी वो कौन है? पोएम के अंदर जो पेशेंट है वो है फेलिक्स रैंडल और प्रीस्ट जो हैं वो हॉपकिन है इस पोएम के पोइट. क्वेश्चन 4. व्हेन वाज द पोएम फेलिक्स रैंडल रिटन? इस पोएम को अप्रैल 1880 में लिखा गया था जब पोइट लेह लंकाशायर में रहते थे. क्वेश्चन 5. नेम द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ विच कैन बी कंपेयर्ड टू हॉपकिंस, फेलिक्स रैंडल एंड स्प्रिंग एंड फॉल. वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से हम हॉपकिंस की ये वाली दोनों पोएम्स को कंपेयर कर सकते हैं? सो वर्ड्सवर्थ की पोएम लिच गैदरर, ओल्ड कम्बरलैंड बैगर और माइकल से हॉपकिंस की फेलिक्स रैंडल और स्प्रिंग एंड फॉल को कंपेयर कर सकते हैं. क्वेश्चन 6. What do the words spring and fall suggest in the title of the poem Spring and Fall? पोएम स्प्रिंग एंड फॉल में जो स्प्रिंग और फॉल वर्ड हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं? टाइटल में स्प्रिंग वर्ड सजेस्ट करता है ग्रोथ के सीजन को और ईडन के गार्डन को और फॉल वर्ड सिमिलरली सजेस्ट करता है ऑटम सीजन को और फॉल ऑफ एडम को. क्वेश्चन 7. What does the word golden groove mean in spring and fall? स्प्रिंग एंड फॉल पोएम के अंदर जो गोल्डन ग्रूव वर्ड है उसका मतलब क्या है? इस गोल्डन ग्रूव का मतलब है गोल्डन ट्रीज जो एक ग्रूव यानी गार्डन के अंदर उगे हुए हैं. इसको हम एक एक्चुअल विलेज भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन 8. हु इज़ मार्गरेट? मार्गरेट कौन है? मार्गरेट इमेजिनरी चाइल्ड है यानी काल्पनिक बच्चा है जिसको स्प्रिंग एंड फॉल पोएम में एड्रेस किया गया है. क्वेश्चन 9. बाय हुम वर हॉपकिंस पोएम फर्स्ट पब्लिश? हॉपकिंस की पोएम को किसने पब्लिश करवाया था पहले? रॉबर्ट ब्रिजेस पहले पर्सन थे जिन्होंने हॉपकिन की पोएम्स को पब्लिश करवाया. क्वेश्चन 10. व्हाट डज द पोएम स्प्रिंग एंड फॉल एक्सप्रेस? स्प्रिंग एंड फॉल पोएम क्या एक्सप्रेस करती है? ये सैड मोर्टेलिटी जो मैन की है, जो सैड मृत्यु है उसको एक्सप्रेस करती है और नेचर की मोर्टेलिटी को. क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम फेलिक्स रैंडल. पोएम फेलिक्स रैंडल को हॉपकिंस द्वारा अप्रैल 1880 में लिखा गया था, कंपोज किया गया था. उस टाइम पे वो लेह लंकाशायर में रहते थे. पोइट लेह के अंदर सितंबर टू दिसंबर 1879 तक रहे और वहाँ पर उन्होंने पैरिशनर्स को सर्व किया. इस पोएम को हॉपकिंस ने तब लिखा जब वो अपने माइंड की हैप्पी फ्रेम के अंदर थे. इस पोएम में जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि सब्जेक्ट तो है इस पोएम का डेथ, लेकिन इस पोएम के अंदर कोई मेलनकली, कोई सैडनेस को नहीं दिखाया जाता है. यूजुअली अगर हम बाकी पोएम्स को देखें तो सैडनेस और मेलनकली जो है वो डेथ से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इस पोएम में कोई दुख नहीं जताया गया. फेलिक्स रैंडल इस वंडरफुल पोएम का एक सब्जेक्ट है. वो एक ब्लैक स्मिथ है, एक हट्टा कट्टा हेल्दी मैन है जिसको कोई सिकनेस नहीं थी, लेकिन होली कम्यूनन के बाद उसको बीमारियों ने घेर लिया और उनकी जल्दी ही डेथ हो गई. अपने लास्ट दिनों में इस शो मेकर को हॉपकिंस अटेंड करते थे. फेलिक्स रैंडल जो पोएम है ये नोटवर्दी है अपनी इमेजिनरी और वोकैबुलरी की रिचनेस के लिए. लास्ट की 3 लाइंस जो हैं सोनेट की बड़ी ही मैग्निफिसेंट हैं जिसमें ब्लैक स्मिथ की फिजिकल स्ट्रेंथ को बताया गया है और लास्ट कुछ लाइंस जो हैं वो इस तरीके से अरेंज की गई हैं कि फेलिक्स रैंडल जो हैं, फेलिक्स रैंडल को उसकी जो भव्यता है उसका आभास उसे होता है जिन हॉर्सेस के वो शो बनाते थे. और पोएम के फाइनल फेज जो है पोएम का वो बड़ा इंस्पायर्ड है. और पोएम का फाइनल फेज
और पोइम का फाइनल फेज बड़ा ही इंस्पायर्ड है। ये ट्रांसफॉर्म करता है ड्राई हॉर्स को ड्राइवनेस से रेडियंस में, और पोयम एक इम्प्रेसिव एंड के साथ क्लोज होती है। लास्ट की लाइन है हिज ब्राइड एंड पैटरिंग सैंडल क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम स्प्रिंग एंड फॉल। स्प्रिंग एंड फॉल हॉपकिंस की काफ़ी पॉपुलर पोएम है। ये उनकी सैड पोएम्स में से एक है। इस पोएम को हॉपकिन ने 1880 में लिखा था। जब हॉपकिंस ने इस पोएम को लिखा उस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने किसी पर्सनल डिप्रेशन से, मतलब वो उस टाइम पे बड़ी डिप्रेशन में थे और उससे वो संघर्ष कर रहे थे। इस वाली पोएम में हम उनको बड़ा ही ओवरवर्क्ड और वरीड देखते हैं। पोएम एक्सप्रेस करती है एक आइडिया सैड मोर्टेलिटी का, मैन का और नेचर का, मतलब जो दुखद मृत्यु है इंसानों की और नेचर की, उसको एक्सप्रेस करती है। इस पोएम में जो चाइल्ड मार्गरेट है जो रोती है उन गोल्डन लीव्स को गिरते हुए देखकर, लेकिन उसे अपनी खुद की मोर्टेलिटी के बारे में नहीं पता कि उसके भी इसी तरीके से एक दिन डेथ हो जाएगी। और आगे हमें इस पोएम में बताया गया है क्यों डेथ और डिके जो है वो इस वर्ल्ड में आया है। आगे हमें इस पोएम में डबल सिम्बोलिज्म दिखाई देता है। फॉल रेफर करता है ऑटम सीजन को, और उसी के साथ साथ जो ह्यूमंस का फॉल है उनके ग्रेस से, उनके जो पतन का भी फॉल इसमें बताया गया। मतलब फॉल वर्ड का दो मीनिंग है, एक ऑटमन से और एक मैंस के फॉल से। स्प्रिंग दुख के स्रोत से, सौरों के स्रोत से, और स्प्रिंग ऑफ टीयर्स और आंसुओं के झरने से। ये पोएम एक्सप्रेस करती है हॉपकिंस के कन्विक्शन कि जितने भी सौरो स्प्रिंग हैं वो एक कॉज से आती है, वो है मोर्टेलिटी, जो एक सिन या एक पाप से आया है, चाहे हम इसको लेके कॉन्शियस हों या ना हों। मार्गरेट जो है वो सिर्फ एक बच्ची है जो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, और हॉपकिंस की तरह ही उसे भी इस बड़े से सच्चाई के बारे में पता चलेगा। इस पोएम को बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली लिखा गया है, लेकिन हम फील कर सकते हैं कि यह जो सच्चाई है, ये ट्रुथ है, ये काफ़ी दूर है। इस पोएम में जो पोइट की सेल्फ है उसको मार्गरेट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, और पोइट की अपनी कंडीशन की कॉन्शियसनेस के रूप में भी हम इस पोएम को पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ा जा सकता है।